जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेखा यानी कि लाइन। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेखा से संबंधित सभी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं रेखा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रेखा क्या होता है। रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेखा दिखाया गया है। ए भी यहाँ पे एक रेखा है जिसमें केवल लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है और ना ही मोटाई है। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। कोई भी रेखा रहेगा, मान लो ये भी रेखा है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग को असंख्य बिंदु मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, 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 यहाँ। तो देखिए दोस्तों, कोई भी रेखा रहेगा उसमें बिंदुओं की संख्या क्या होती है? असंख्य होती है। इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, एक रेखा में कम से कम दो बिंदु अवश्य होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी रेखा रहेगा वो दो बिंदुओं से होकर अवश्य ही बना होता है। जैसे कि कोई रेखा यहाँ पे ए भी दिया गया है। ठीक है। तो ए भी जो रेखा है इसमें क्या है, एक प्रारंभिक बिंदु रहेगा रेखा में और एक अंतिम बिंदु रहेगा। ठीक है। कोई भी रेखाखंड ले लो आप, इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु रहेगा। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? एक रेखा बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक और देख लेते हैं दोस्तों, रेखा असीमित है। ठीक है। रेखा क्या होता है? जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है। रेखा का सीमा नहीं होता। इसे आप इसकी लंबाई को आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ऐसे है। ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों, दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर काटती है। इसे भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, दो रेखा यहाँ पे ए बी और सी डी लिया गया है। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे जब ये रेखाएं आपस में काट रही हैं तो अधिक से अधिक एक ही पॉइंट पर कट कर रही है यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि दो रेखाएं, या बोल सकते हैं दो भिन्न भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक एक ही पॉइंट पर कट करती है या एक ही बिंदु पर काटती है। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा ही गुजर सकती है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं रेखा के दो प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो रेखा का कौन कौन सा प्रकार होता है दोस्तों? रेखा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा वक्र रेखा या कवर्ड लाइन। ठीक है। तो देख लेते हैं सरल रेखा क्या होती है। सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना बदले जाती है सरल रेखा कहलाती है। यहाँ ए भी एक सरल रेखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए भी एक सरल रेखा दिया गया है जो बिना परिवर्तित हुए या बिना बदले ए से बी तक जा रही है। ठीक है। ए से बी तक जा रही है। तो ये क्या है? ए भी एक क्या है? सरल रेखा है। ठीक है। तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं वक्र रेखा या कवर्ड लाइन। वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी दिशा में बदलती हुई जाती है वक्र रेखा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया दोस्तों, ए भी एक वक्र रेखा है जो टेढ़ी मेढ़ी बदलते हुए ऐसे ऐसे बदलते हुए बी तक जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे जब लाइन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वक्र रेखा या कवर्ड लाइन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या होता है दोस्तों प्रतिच्छेद बिंदु? तो आइए जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती है तो उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। चित्र में वो प्रतिच्छेद बिंदु है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई रेखाएं एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या कर रहा है? काट रही है। ठीक है। या प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे कि ए बी, जी एच, डी सी या सी डी, ई एफ, ये सभी एक दूसरे को कहाँ काट रही है? बिंदु ओ पर काट रही है। ठीक है। तो जो बिंदु ओ है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आपको इस चित्र में पूछेगा कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, कौन सा है, तो इसमें प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। ठीक है। समझ आ गया होगा। अगर कोई रेखाएं आपस में कट करती है तो जब जो कटान बिंदु रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दो लाइन है। ठीक है। एक ए बी, यहाँ पे ए बी ले लेते हैं इसको। ठीक है। और ये सी डी। ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा? तो प्रतिच्छेद बिंदु ये वाला होगा, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे होगा ना। तो इसमें मान लो प्रतिच्छेद बिंदु ओ ले लेते हैं, तो इसमें भी क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? ओ होगा। ठीक है। समझ आ गया होगा दोस्तों। प्रतिच्छेद बिंदु कई रेखाओं से कटने के बाद बनता है। ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समांगी रेखाएं या कॉन्क्रेंट लाइन। ठीक है। तो ये क्या होता है समांगी रेखाएं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से आती है। ठीक है। तो उन रेखाओं को समांगी रेखाएं कहते हैं। चित्र में ए बी, पी क्यू तथा आर एस रेखाएं बिंदु ओ से होकर
जा रही है, इसलिए तीनों रेखाएं समांगी रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई रेखाएं किसी पॉइंट से होकर जाती है तो क्या कहलाता है, संयुग्मी रेखाएं कहलाती है। जैसे कि ओ पॉइंट है, वहाँ से पी क्यू रेखा यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए बी रेखा भी गुजर रही है, यहाँ से ए बी यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आर एस भी बिंदु ओ से गुजर रही है। तो ये जो तीनों रेखाएं जो होगा, ए बी, पी क्यू और आर एस, ये तीनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांगी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा समांतर रेखाएं क्या होती है, फिर भी आप देख लीजिए। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है तो उन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समांतर रेखा किसे कहते हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है। जैसे कि चित्र में दिख रहा होगा आपको, ए बी रेखाखंड है और आर एस रेखाखंड है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो ये क्या कहलाएंगे, एक समांतर रेखा कहलाएंगे। ठीक है, चित्र में ए बी और आर एस रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, तो तिर्यक रेखा क्या होता है दोस्तों, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे तिर्यक रेखा कहलाती है। चित्र में ए भी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि कोई रेखा अगर दो या दो से अधिक रेखाओं को अगर काटता है, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू और आर एस यहाँ पे दो रेखाखंड है, जिसको ए भी एक रेखाखंड है जो काट रहा है। ठीक है, ए भी रेखाखंड किसको किसको काट रहा है, क्यू पी और आर एस को काट रहा है। तो इसमें जो काटेगा उसको क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे कौन काट रहा है, ए बी रेखा है जो क्यू पी और आर एस को काट रहा है। तो इसमें ए बी एक क्या कहलाएगा, तिर्यक रेखा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।